ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और अहंकार में किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं। उसकी माँ नहीं है और परिवार का कौन देखभाल करेगा। अकेला कमाने वाला था। अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा। बहुत दुखद है और दुखों में अपने बेटे का, परिवार का खोने का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। दुखों में भी सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि आप अपने परिवार के बेटे को, परिवार के सदस्य को खो दें। और अगर सुरक्षा को लेकर के, अगर सुरक्षा नियमों का पालन हुआ होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सुरक्षा नियमों के पालन न होने की वजह से इतने बड़े लोगों की जान चली गई। और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और अहंकार में किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं। और सच्चाई तो यह है कि जो परिवार वाले होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के खोने का दुख समझते हैं। ये दुखद घटना हुई है और परिवार के लोगों की मदद हो इनकी। अभी जिस नौजवान से मैं मिल के आया हूँ वो वही नौजवान है जो वीडियो में आपने देखा कि वो खिड़की से कूद गया। उसके चोटें हैं, स्पाइन में है। वो जॉब करता था। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि अभी तो बहुत दिन इलाज चलेगा। उसकी माँ नहीं है और परिवार का कौन देखभाल करेगा। उस परिवार में अकेला कमाने वाला था। अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा। ऐसी घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी मदद करें। हमारी मांग है कि जो व्यक्ति 50,000 की नौकरी में काम करता था, जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है, दोबारा नौकरी के लिए नहीं पहुंचता है, तो जो उसे वेतन मिलता था वो तो मिले ही मिले। और इलाज को लेकर के भी पूरा इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। और जो मरने वाले जो बच्चे हैं, सरकार पे तो कौन कमी है खजाने की। सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए। और अगर सरकार 1 करोड़ भी मदद करती है, क्योंकि नई उम्र के नौजवान थे, 21, 22, 23, 24, 25 साल के थे, उनका भविष्य बनता, वो कल कुछ बन कर के दिखाते। वो अपनी मेहनत से कुछ न कुछ कर रहे थे वहाँ, उन्होंने जान खोई। उनकी मदद होनी चाहिए। कम से कम सरकार को 1 करोड़ रुपए की उन परिवारों की मदद होनी चाहिए जिन्होंने की जान गई है। सर, एसआईटी बनाई गई है, एसआईटी जांच कर रही है और बड़ी कार्रवाई की बात कर रही है कि छोड़ा नहीं। हमने और आपने 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम। हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है। और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है। और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा, तब जाकर के नक्शा पास होगा। लेकिन कौन लोग थे जो फायर एनओसी के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहाँ तक लेकर के जाते थे। लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी। और जब भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा मानकों पर तो क्या फैसला होगा। इस सरकार में भ्रष्टाचार हावी हो गया है मानकों पर। इसकी वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और जो सरकार भ्रष्टाचार से बनी है वो भ्रष्टाचार तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। सर 2016 वजह नहीं पता चली कि आग लगी कैसे। 4 लोग छोटों पे कार्रवाई हो गई, बड़ों को बचाया जा रहा है इसमें। आपको याद होगा जब होटल लिवाना में आग लगी थी तो इस सरकार ने क्या क्या कहा था। यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बुलडोजर चल जाएगा 24 घंटे में। क्या उस बिल्डिंग पे बुलडोजर चला आज तक। गरीबों को उजाड़ने के लिए किसने आग लगा दी थी, याद कीजिए, यहीं पर लखनऊ में। और ये सरकार तो वो है जो अहंकार जिसके अंदर है, अहंकार में चूर है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, न समझते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से अकबर नगर के लोगों को बुलडोजर चला करके हटा दिया गया। तो आखिर बुलडोजर किसका इंतजार कर रहा है। खबरा फलेवर हुआ है कि जो मानक थे उनकी जो है पूर्ति नहीं की गई। जो फायर सेफ्टी के मानक होते हैं उनकी भी पूर्ति नहीं की गई। और ऐसे बहुत से जगह होंगे जिन पे ये मानक जो है पूर्ण नहीं हो रहे हैं। ये कितना बड़ा फेलियर है। ये सरकार तो वो है, अगर किसी को परेशान करना है तो इन नियमों को लेकर के उनकी बिल्डिंगों को बंद कर देते हैं। याद कीजिए इलाहाबाद में जो कोचिंगें बंद हुई,
उस आंदोलन को दबाने के लिए कोचिंगों पर क्या कहा गया कि फायर और सेफ्टी के पूरे मानक नहीं करते, इसलिए इनको बंद कर देना चाहिए। और अगर उस समय सरकार ने ध्यान दिया होता, या लेवाना में जब आग लगी थी तब ध्यान दिया होता, या चारबाग में जब आग लगी थी तब ध्यान दिया होता, या अभी कुछ दिन पहले आग लगी तब ध्यान दिया होता, और दिल्ली में जब आग लगी तब ध्यान दिया होता, तो शायद हमारे ये नौजवान जिनकी 15 लोगों की जान गई, इनकी जान नहीं जाती। सुरक्षा के नियमों का पालन सरकार करती तो इतने बड़े पैमाने पे जान नहीं जाती। सर, ये बताया जा रहा है कि एनओसी नहीं थी और 2016 से बिल्डिंग तैयार की गई, 4 लोग पे गाज गिरी है, 4 लोग के ऊपर कार्रवाई की गई। मुझे दुख है इस बात का, एक बार ध्वस्तीकरण के आदेश से फिर निरस्त हो गए। मुझे दुख है इस बात का कि ऐसा लग रहा है कि 10 साल से सरकार ही नहीं थी। लग तो ये रहा, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो 2016 की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब पिछले 10 साल से कोई सरकार नहीं थी इसका मतलब। और अगर सरकार भी थी तो भ्रष्टाचार से अपनी जेब भर रही थी। मुझे दुख उससे ज़्यादा उन चैनलों पर है जो हाईलाइट करके 2016 को याद दिला रहे हैं। कम से कम उन चैनलों को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अपनी जेब भरने के लिए खराब न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए, गलत न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए। अगर आपके चैनल इस बात के लिए हैं कि आप सरकार को खुश करेंगे, और हम लोगों ने तो वो भी देखा कि मुख्यमंत्री जी, बीजेपी की कार्यकर्ता जब महिला अपने दुख बता रही थी, वो महिला जब अपना दुख बताना चाहती थी कि हम बीजेपी के बहुत समर्थक हैं, बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, मेरे घर परिवार के बेटे के साथ ये हादसा हो गया, जान चली गई, तो याद है क्या मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाषण मत दो, और पता नहीं उसके बाद क्या कहा होगा, चैनल ने म्यूट कर दिया। बताओ, चैनल म्यूट कर दे रहे हैं, इसका मतलब और कुछ क्या कहा गया होगा तो कोई नहीं जानता है। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बड़ी घटना थी, इस पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन 4 अफसर जो निचले स्तर के, उनके ऊपर एक्शन हुआ। देखिए, जिम्मेदारी, कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो घटना है, जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की बनती है। और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से ये घटना हुई, वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए। अब मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये तो होशियारी अधिकारियों की समझनी चाहिए।